हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लास्ट वीडियो में हमने सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। वो दोनों क्या थी? बिजनेस की फॉर्म थी। ये भी एक क्या है? बिजनेस की फॉर्म है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होता है। आप लोग जानते ही होंगे ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन। इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज ancestors are the same। मतलब एंसेस्टर जो होते हैं, जो भी हमारे पूर्वज वगैरह हो गए, जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं, वो क्या आ जाता है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होगा, तो जब फैमिली के मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को रन करेंगे, जब फैमिली के मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को रन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही चलता है। ये बिजनेस कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है, और ये चलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। मतलब हिंदू लॉ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाते हैं। ओल्डेस्ट है ये, क्या है? एक ओल्डेस्ट टाइप है किसका? बिजनेस का। कि फैमिली के मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं और उनके पास एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब अपने पूर्वजों की कोई भी, जो भी हमारी पुश्तैनी जायदाद हम कह सकते हैं, जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए। उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उन सबका राइट होगा, उन सबका राइट होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है, और ये क्या है? ओल्डेस्ट टाइप है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। और जो बिजनेस मैनेज किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाएगा वो क्या होता है? जो फैमिली का हेड होता है, मतलब जो फैमिली में सबसे बड़ा होगा, जो फैमिली में सबसे बड़ा होगा वही मैनेज करेगा बिजनेस को, वही डिसीजन लेगा। उसे हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता या फिर मुखिया। क्या बोलते हैं? कर्ता या फिर मुखिया। और अभी बोला कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसमें सबका राइट होता है, इक्वल ओनरशिप होती है। तो जो सबका राइट होता है उन सब लोगों को बोला जाता है को पार्टनर्स। क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। आया समझ? क्या बताया मैंने? ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनके एंसेस्टर सेम है। अब फैमिली के मेंबर्स मिलकर जब किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बन जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। ओल्डेस्ट टाइप है, एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब सबकी ओनरशिप होनी चाहिए। और जो मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कौन करता है? जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? जो फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है, हेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता या फिर मुखिया। कम से कम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर होने चाहिए 2। कितने? 2। और जो भी है राइट मिलता है वो आफ्टर बर्थ मिल जाता है। जो भी राइट है प्रॉपर्टी में वो आफ्टर बर्थ मिल जाता है। जैसे ही एक बेबी का बर्थ होता है तो उसको उसी प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। अब क्या है? इसके अंदर 2 सिस्टम्स हैं। ठीक है, वो 2 सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एक है दया भाग, एक है मिताक्ष। एक है
दया भाग, एक है मिताक्षरा। जो दया भाग है ना वो क्या है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है, ओनली अप्लाइज इन वेस्ट बंगाल। और जो मिताक्षरा है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है वेस्ट बंगाल को छोड़कर। वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। तो दया भाग क्या है, हमने कहा वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है कि मेल और फीमेल दोनों आ जाती हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी है मेंबर्स, मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर हो सकते हैं। मिताक्षरा पूरे इंडिया में अप्लाई होता है वेस्ट बंगाल को छोड़कर। तो इसके अंदर सिर्फ मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर बनाया जाता है, सिर्फ मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर्स बनाया जाता है। आया समझ। उसके बाद आती हैं हमारी फीचर्स। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो फर्स्ट उसमें आता है फॉर्मेशन, कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। और इसको फॉर्म करना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन तो करवाया नहीं जाता, ये सारा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी शुड बी देयर, at least 2 members should be there and ancestors property should be also there। कोई एग्रीमेंट नहीं होता मेंबर के बीच में, तो इसलिए इसको फॉर्म करना बहुत ही इजी हो जाता है। सेकंड आता है लाइबिलिटी। सेकंड क्या आता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही है। तो कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है, मतलब जो फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर होगा, एल्डेस्ट पर्सन होगा, वो कौन होता है, कर्ता होता है। तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। और फैमिली के जो बाकी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। फिर थर्ड आ जाता है कंट्रोल। थर्ड आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि मतलब मैनेज करना, जो कंट्रोल करेगा, जो डिसीजंस लेगा, डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता। डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता। जो फैमिली में मुखिया है, जो एल्डेस्ट पर्सन है, वही डिसीजन लेगा। और बाकी जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं कर्ता के डिसीजन को मानने के लिए। डिसीजन कौन लेगा, कर्ता लेगा। और बाकी के मेंबर्स क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कंटिन्यूटी। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कंटिन्यूटी। कहते हैं कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना वो कॉन्टिन्यूसली रन करता रहता है। मतलब अगर फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर है, इन केस उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट बचेगा, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट होगा कर्ता, वो बन जाएगा। कि मान लो फैमिली में एक की एज है 85 ईयर्स, एक की है 80 ईयर्स, एक की है 65 ईयर्स। 85 वाले की डेथ होगी। अब ये क्या था, एल्डेस्ट। इसके बाद जो एल्डेस्ट कौन हुआ, 80 वाला। तो मैनेज कौन करेगा, 80 वाला। तो बिजनेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। जैसे सबसे पहले ग्रैंडफादर, उनके बाद बिजनेस कौन संभाले, फादर, उनके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बाद उनके बच्चे। तो इस तरह से क्या है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होता है, हमारा खानदानी बिजनेस होता है, हमारा पुश्तैनी बिजनेस होता है जो कॉन्टिन्यूसली रन करता रहता है। उसके बाद आता है माइनर पार्टनर, मेंबर कह सकते हो आप लोग, ठीक है। माइनर कौन होता है, लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन
18 ईयर्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि जैसे ही एक बच्चे का बर्थ हुआ उसको जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें ओनरशिप मिल जाती है, उसमें उसको राइट मिल जाता है। तो जैसे ही वो उस बच्चे का बॉर्न हो रहा है, बर्थ हो रहा है, तो उसे प्रॉपर्टी में राइट मिल रहा है, तो एक माइनर भी क्या हो जाता है, मेंबर बन जाता है, ओनर बन जाता है उस बिजनेस में। एक माइनर भी उस बिजनेस में ओनर बन जाता है, उसको बाय बर्थ उस बिजनेस के अंदर मेंबरशिप मिल जाती है। आया समझ? क्या बताया? जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके एंसेस्टर्स सेम होते हैं, और जब फैमिली के मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो वो बन जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कि जैसे क्या है, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर जो भी एग्रीकल्चर का काम है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आती है, वीट आता है, राइस होते हैं, उसको आगे सेल करते हैं। तो जब फैमिली के मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, सिर्फ इंडिया में ही अप्लाई होता है, ओल्डेस्ट टाइप है। आज के टाइम में इतना यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि आज के टाइम में जॉइंट फैमिलीज ही बहुत कम रह गई हैं। एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर राइट होता है, और जो भी मैनेज करेगा कौन करता है, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है उसे हम बोलते हैं कर्ता या फिर मुखिया। और क्योंकि सबकी ओनरशिप हो जाती है, सबका राइट होता है, मेंबरशिप सबकी होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। मिनिमम मेंबर्स 2, मेंबरशिप बाय बर्थ। 2 सिस्टम है, एक है दया भाग, एक है मिताक्षरा। दया भाग कहाँ अप्लाई होता है, अभी बताया था, वेस्ट बंगाल में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। मिताक्षरा कहाँ अप्लाई होता है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। कौन सा, मिताक्षरा, वेस्ट बंगाल को छोड़ के, जिसमें सिर्फ मेल मेंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद इसकी फीचर्स की, इसको फॉर्म करना बहुत ईजी है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी शुड बी देयर। लाइबिलिटी क्या होती है, कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। कंट्रोल, जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेता है, कर्ता लेता है, और जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, कर्ता के उस डिसीजन को बाकियों को फॉलो करना पड़ता है, उस पर एग्री होना पड़ता है, मतलब वो लोग बाउंड हो जाते हैं। और कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस बंद नहीं होता। हाँ, अगर सब लोग चाहें म्यूचुअल कंसेंट से तो वो बिजनेस को बंद कर सकते हैं, बट ये नहीं कि एक पर्सन की जो फैमिली में सबसे बड़ा था, मतलब जो करता था, इन केस उसकी डेथ होगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। कर्ता की डेथ होगी, एल्डेस्ट पर्सन की डेथ होगी, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट है वो क्या करेगा, बिजनेस को मैनेज करेगा। और माइनर भी मेंबर हो सकता है, क्योंकि जो मेंबरशिप है, जो ओनरशिप होती है, वो बाय बर्थ ही हो जाती है। जैसे ही एक बच्चे का बर्थ होता है, साथ के साथ उसको प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। तो ये था मीनिंग और फीचर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।